साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनावी मंचों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्तियों में भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के, जातिवाद के आरोप नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है किस तरीके से योगी सरकार में बैठे हुए अधिकारियों और नेताओं ने भ्रष्टाचार के सहारे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर अपने नाते रिश्तेदारों, बेटे बेटियों का सिलेक्शन करवा लिया। अब पूरी खबर विस्तार से समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में 17 सितंबर 2020 को यूपी विधान परिषद में 99 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। वहीं दिसंबर 2020 में यूपी विधानसभा के 87 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। नेशनल जनमत की रिसर्च बताती है इन 186 पदों में 108 पद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के थे। जब रिजल्ट आया तो 38 पदों पर यानी कि 35% पदों पर अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हो गया। कुछ प्रमुख नाम आपको बता देता हूं। इस भर्ती के समय विधानसभा अध्यक्ष थे हृदय नारायण दीक्षित। उनके पीआरओ और उनके भाई का चयन स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पब्लिकेशन के पद पर हो गया। गौर करिएगा, यह नया पद भ्रष्टाचार के लिए सृजित किया गया था। संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जय प्रकाश सिंह का बेटा और बेटी दोनों समीक्षा अधिकारी बन गए। विधानसभा के मौजूदा प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के चचेरे भाइयों के 3 बेटे, मेरे भाई का एक बेटा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह का बेटा समीक्षा अधिकारी बन गया। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, हालांकि उस समय मंत्री हुआ करते थे, इनका भतीजा सहायक समीक्षा अधिकारी बन गया। उप लोकायुक्त और विधि विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह का बेटा समीक्षा अधिकारी बन गया। अखिलेश यादव और सीएम योगी के पूर्व ओएसडी अजय कुमार सिंह का बेटा समीक्षा अधिकारी बन गया। विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह का बेटा और भाई क्रमशः सहायक समीक्षा अधिकारी और अतिरिक्त निजी सचिव बन गए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बेहद करीबी नीटू यादव का भतीजा समीक्षा अधिकारी बन गया। राघव के मालिक राम प्रवेश यादव की पत्नी समीक्षा अधिकारी बन गई। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के डायरेक्टर रामवीर सिंह के भतीजे, भतीजी और बहनोई सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के डायरेक्टर सत्यपाल सिंह का भाई भी सहायक समीक्षा अधिकारी बन गया। यानी कि इन दोनों परीक्षाओं को कराने वाली दोनों एजेंसियां टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग और राघव नाम की फर्मों के 5 रिश्तेदार समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्त हो गए। जबकि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें यह बात साफ तौर पर सामने आई थी। इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर किसी अन्य भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान ही इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। और हैरत की बात देखिए, अखिलेश यादव की सरकार के समय तक इन परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित किया जाता था। अभी भी सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। लेकिन प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में ही नियमों में फेरबदल करते हुए विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय की भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हटा करके निजी फर्मों को दे दी गई। यानी कि खेल करने की तैयारी
पहले से ही कर ली गई थी। अब ये समझिए, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में असली जिम्मेदार और गुनहगार कौन है। मुख्यमंत्री की हैसियत से पहली जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की बनती है। दूसरे नंबर पर बराबर से विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और विधान परिषद के तत्कालीन सभापति रमेश यादव, और जिनके समय में यह रिजल्ट निकला था, कुंवर मानवेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं। इसके अलावा 2018 यानी कि तकरीबन 6 सालों से विधान परिषद के प्रमुख सचिव बने चले आ रहे डॉक्टर राजेश सिंह, जिनके बेटे का भी चयन हुआ है। इसके अलावा इस खेल के सबसे बड़े लाभार्थी और सबसे बड़े खिलाड़ी, क्योंकि इनके नाते रिश्तेदारों में 5 लोगों का चयन हुआ है। प्रदीप कुमार दुबे, जो मौजूदा समय में विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं। एक और हैरत की बात बता देता हूं, आईएएस नहीं है बल्कि न्यायिक सेवा के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने 2008 में न्यायिक सेवा से सीधे इनको ला करके प्रमुख सचिव विधानसभा बना दिया था। गौर से सुनिएगा, 2008 में, यानी कि 16 साल पहले मायावती जी का कार्यकाल निकल गया, अखिलेश यादव जी का कार्यकाल निकल गया। अब योगी आदित्यनाथ 7 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं। तमाम मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रदीप दुबे नहीं हटे। इसका जिम्मेदार मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को कतई नहीं मानता। प्रदीप दुबे को लाया कौन था? दलितों की राजनीति करने वाली मायावती जी, और उनको ढोया किसने? पिछड़ों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ने। बाकी 2017 में तो उनकी सुटेबल सरकार आ ही गई थी। तो प्रदीप दुबे 16 साल से बदस्तूर प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर बिना आईएएस हुए काबिज हैं। अब राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे पड़े, धर्म की अफीम खाकर मदमस्त हो चुके अंधभक्तों को और हैरत की बात बता देता हूं। इन भर्तियों की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही मान चुका है कि इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन गौर से सुनिएगा, परम ईमानदार योगी आदित्यनाथ सरकार में जो भर्तियां हुई थीं, उनकी जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन योगी सरकार के परम ईमानदार अधिकारियों ने सीबीआई द्वारा जो जांच की जा रही थी उसको रुकवा दिया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन यह प्रकरण चीख चीख करके कह रहा है कि योगी सरकार में न सिर्फ खुलेआम भ्रष्टाचार बल्कि जातिवाद और भाई भतीजावाद का नंगनाच हुआ है। बहरहाल जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना इस भ्रष्टाचार को राष्ट्रहित में उठाया हुआ कोई कदम मानते हुए जय श्री राम बोल करके आगे बढ़ा जा सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।